Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shipali Jain. Now we are going to deal with the increasing and decreasing functions. इस चैप्टर में हम करेंगे कि किस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है एंड किस इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है. So hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button on my every videos. Now see the first question. ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें हमें फंक्शन गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इन द गिवन इंटरवल 0, π/2. तो इसके लिए पहले आप क्या करोगे, एफ थीटा नोट करोगे विच इज गिवन 4 sin θ अपॉन 2 + cos θ माइनस थीटा. नाउ फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे हम, मींस एफ डैश थीटा निकालेंगे. उसके लिए फर्स्ट पार्ट में हमें डिवीजन रूल लगाने पड़ेगा, मींस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो हमारा 4 cos θ आएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन 4 sin θ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज -sin θ डिवाइडेड बाई 2 + cos θ का होल स्क्वायर -1. ओके, थीटा का डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो जाता है. नाउ इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विच इज 8 cos θ प्लस 4 cos² θ प्लस 4 cos θ 8 cos θ प्लस 4 cos² θ प्लस 4 sin² θ अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर -1. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 cos θ प्लस 4 अपॉन 4, सॉरी, ये हो जाएगा 2 + cos θ का होल स्क्वायर -1. ना इसको सॉल्व कर लोगे आप, मीन्स 8 cos θ प्लस 4 माइनस 2 + cos² θ कैसे होगा, 2 + cos² θ हो जाएगा मेरा 4 + cos² θ प्लस 4 cos θ अपॉन 2 + cos² θ का होल स्क्वायर. ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. ये हमारा हो जाएगा 8 - 4 मीन्स 4 cos θ माइनस cos² θ अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी cos θ कॉमन आ गया और एक ब्रैकेट में हो गया 4 - cos θ अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर. ठीक है, अब यू कैन सी, अब मेरे को 0, π/2 का इंटरवल दिया हुआ है. ठीक है, 0, π/2 का इंटरवल है. तो 0, π/2 के इंटरवल में मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा कॉस पॉजिटिव होता है. सो दिस नंबर इज पॉजिटिव एंड ये 0, π/2 से 1 से 0 के बीच में वेरी करता है, मीन्स 4 में से 1 से 0 के बीच का अगर नंबर माइनस करते हैं तो ये हमारा ब्रैकेट भी पॉजिटिव आएगा. अगेन 2 + cos θ भी मेरा पॉजिटिव आएगा क्योंकि cos θ मेरा पॉजिटिव है और किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. दैट मीन्स ऑल इज पॉजिटिव, so it is plus number, so which is greater than 0. That is why f dash theta is greater than 0. So function is increasing. Okay, अगर मेरे को इंटरवल ना दिया होता तो हम पहले f dash theta को इक्वल टू 0 करके इंटरवल निकालते. देन वी विल डू द नेक्स्ट थिंग की चेक करते कि किस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस किस फंक्शन में डिक्रीजिंग है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोगैरिथम फंक्शन को चेक करना है कि 0, पे इंक्रीजिंग है. ठीक है, तो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स. अब आप डिफ्रेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स, तो ये हमारा आता है 1/x. मीन्स अब 0 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू x की ले लो, सारी पॉजिटिव वैल्यू है. दैट मीन्स द फंक्शन इज पॉजिटिव, सो विच इज ग्रेटर देन 0. सो एफ डैश एक्स जब मेरा ग्रेटर देन 0 आया इन द इंटरवल 0, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू x² - x + 1.
अब हमें प्रूव करना है कि इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन -1, 1। सो पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स मेरा आएगा 2x-1। ओके, सो एफ डैश एक्स को मैं क्या करूंगी, 2x-1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई। मीन्स -1, 1 वाला जो इंटरवल था -1 से 1, इसको मैंने फिर से डिवाइड कर दिया 1/2 से। ठीक है, तो अब 1/2 मीन्स -1 से 1/2 के बीच में चेक करो फंक्शन क्या है। एफ डैश एक्स क्या दिया हुआ है आपका, 2x-1। अब -1 से 1/2 के बीच में कोई वैल्यू रखना है, सपोज मैंने 0 रख लिया। अब अगर आप 0 रखते हो तो 2 इंटू 0-1 विल गिव यू -1 विच इज लेस देन 0। सो फंक्शन क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। इस इंटरवल में फंक्शन इज डिक्रीजिंग। -1, 1/2 में फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ओके, अब 1/2 से 1 के बीच में हमको कोई वैल्यू रखना है। मीन्स 0.5 से बड़ी और 1 से छोटी, मीन्स 0.6 रख सकते हैं हम। सो रफ में ही आप करोगे, 0.6 रखा आपने तो 2 इंटू 0.6 -1। सो ये आ गया 1.2 -1 विच इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0। सॉरी, 0.2, ये हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया। मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर 1/2, 1। ओके, सो एक पार्ट में मेरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, एक पार्ट में मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग, so we cannot surely say the function is either increasing or decreasing. So we had proved that in the interval -1, 1 function is neither strictly increasing नॉर डिक्रीजिंग। ओके, क्योंकि अगर दोनों इंटरवल में इंक्रीजिंग आता, मेरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता, तो हम कह देते इंक्रीजिंग है, या दोनों में डिक्रीजिंग आता तो कह देते डिक्रीजिंग है। बट यहाँ दोनों कंडीशन आ रही है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। ठीक है, एक इंटरवल है आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यू छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज। मीन्स जब आप नंबर लाइन बनाओगे -इंफिनिटी से इंफिनिटी, यहाँ पे -1 रख दो, यहाँ 1 रख दो, ये इंफिनिटी। मीन्स इस इंटरवल की बात कर रहा है और इस इंटरवल की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें इन दोनों इंटरवल में चेक करना है, प्रूफ करना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। सो आपको एफ एक्स क्या दिया हुआ है, x+1/x। ये डिसजॉइंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में, क्योंकि जो इंटरवल दिया हुआ है वो डिसजॉइंट है इस सेट से। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालोगे, आपका आंसर आएगा 1-1/x²। ठीक है, अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 1, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1-1/x² आया। मीन्स 1-1/x एक ब्रैकेट में, 1+1/x एक ब्रैकेट में। ये मैंने a² - b² वाली आइडेंटिटी यूज करके खोल लिया, a-b और a+b। ठीक है, जिससे थोड़ा सा सोल्यूशन इजी हो जाए। नाउ -इंफिनिटी से -1 की एक वैल्यू मैंने सपोज कर ली -2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1+1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1-1/2। सो ये आपका हो गया 3/2 और इंटू 1/2 मीन्स 3/4। ओके, विच इज ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर इंटरवल -इंफिनिटी से -1। ठीक है, अब हमको चेक करना है 1 से इंफिनिटी के लिए। तो सपोज मैंने वैल्यू ले ली 3। ओके, सो एफ डैश एक्स मेरा क्या हुआ था, 1-1/x² था। सो मैंने 3 रखी तो 1-1/9 हो गया। दैट मीन्स 8/9 विच इज ग्रेटर देन 0 अगेन। सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर 1, so we had proved that in this interval -इंफिनिटी से -1 function is increasing, as well as 1, के लिए भी function is increasing, because f dash x is greater than 0 for all values lie in these two intervals. Okay, now next question, हमें दिया हुआ है एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू log sin x। ठीक है, सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, अगेन सेम मेथड, एफ डैश एक्स निकालोगे,
मीन्स 1/sin x cos x। सो ये हमारा आ गया cot x फंक्शन। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है ये इंक्रीजिंग है। cot x फंक्शन किस किस में पॉजिटिव होता है? मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन जीरो ही होगा क्योंकि पॉजिटिव होती है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0, नाउ π/2 से पाई मीन सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सो एफ डैश एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव होगा, बिकॉज cot is negative in the second quadrant. Therefore, the function is decreasing for π/2 से pi. Okay. Now, next question. Again, prove that the function given by fx equal to log cos x is decreasing in the given interval and increasing in the given interval. ये मेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है और ये मेरे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल इज सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। ओके, सो अब हम चेक कर लेंगे। एफ एक्स मेरा क्या दिया हुआ है? लॉग कॉस एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? 1/cos x माइनस साइन एक्स, दैट मीन्स माइनस tan x। ओके, अब आप देखो tan x तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, एफ डैश एक्स इज माइनस tan x which is greater than 0 for, sorry, tan x is greater than 0 for 0, π/2। ठीक है, बट माइनस tan x, जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन भी रिवर्स हो जाएगा। tan x is less than 0 for 0, π/2। Therefore, the function is decreasing. Function is decreasing in the interval in 0, π/2। Okay. Now 3/π/2, 2 की बात किया जा रहा है यहाँ पे। 3π/2, 2 tan x क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? tan x is less than 0 because the function is negative in fourth quadrant, but माइनस tan x क्या होगा मेरा? इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर 3π/2, 2 so function is increasing। okay, so यहाँ पे because of minus sign the intervals get reversed, so please pay attention to the sign। अगर आप साइन का ध्यान नहीं दोगे तो आपको गलत आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे सिंपल है, अगर आपको इंटरवल दिया हुआ है, क्योंकि अगर आपको इंटरवल दिया हुआ है तो आपको प्रूफ करना है, मीन्स आपको पता है कि ये चीज है एग्जैक्टली बस यू हैव टू राइट व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। इसमें आपको कोई इंटरवल नहीं निकालना है। जब इंटरवल निकालना होता है तो हम मिस्टेक कर सकते हैं, बट जहां प्रूविंग होता है वहां पे हमको आंसर ऑलरेडी पता होता है। सो प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट यू सॉल्व इन योर एग्जाम्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड जो भी आपके डाउट्स है, क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।